कंपनी में पोजीशन मिल भी गई तो क्या गारंटी है कि तुम्हारा वो दादा हरदेव आगे कुछ खेल नहीं खेलेगा? हो सकता है हरदेव सिंह जी तुम्हें शांत करने के लिए कुछ महीनों तक कंपनी तुम्हें दे दे और फिर वापस छीन कर सनी को दे डाले। अभिनव की बात सुनते ही अनन्या गुस्से में अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो इस बात का क्या जवाब दे। अनन्या अभिनव के इस अनुमान पर अब क्या जवाब देने वाली थी? क्या उसे पता चल जाएगा कि उस रात उन दोनों के बीच जो भी हुआ उसके पीछे सनी का ही हाथ था? अगली सुबह सिंह परिवार डाइनिंग टेबल पर क्या चर्चा करने वाला था? क्या वो अभिनव को डाइनिंग टेबल पर बैठने देंगे या फिर उसे घर से बाहर निकाल देंगे? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। जहां अनन्या अपने दादाजी की कंपनी में पोजीशन हासिल करने के सपने देख रही थी तो वही अभिनव ने उसे ये कहकर रियलिटी चेक दे दिया था कि उसके दादाजी उसे पोजीशन देकर वापस छीन भी सकते थे। अनन्या इस बात से गुस्से में खड़ी हो गई। तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने ही अभी मुझे कहा ना कि मैं तुम्हारे बिजनेस में ना पढ़ूं तो ज्यादा अच्छा होगा। वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा हूं, बस मेरे तरीके से। अभिनव ने फीकी से मुस्कान देकर कहा। अनन्या ने उसकी बात सुनकर आंखें छोटी करते हुए पूछा, अच्छा क्या है ये तुम्हारा तरीका? मेरा तरीका मेरा बिजनेस है, तुम उसके बीच में मत आओ। इससे पहले कि अनन्या कुछ बोल पाती अभिनव तुरंत ही उठकर बाथरूम में चला गया। उसकी बात को लेकर अनन्या अभी भी शॉक थी और उसे डर था कि कहीं सच में हरदेव उसे पोजीशन देकर वापस न छीन ले। अगली सुबह जब अभिनव अपने रूम से बाहर आया तो उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा था। हालांकि उसे बाहर आते देख शर्मिला जरूर खींचते हुए बोल पड़ी थी, खाने के लिए तो आ सकते हो तुम, नहीं? मॉम प्लीज फिर से शुरू मत हो जाओ। अनन्या ने इतना कहा और फिर अपने आप को शांत करते हुए बोली, सनी के क्या हाल है अभी? हॉस्पिटल में है, ये हाल है। राजीव ने तुरंत जवाब दिया और फिर एक पल के लिए अभिनव की ओर भी देखा। अभिनव ने भी उससे नजर मिला ली और ऐसे हाव भाव बना लिए जैसे कि वो इस बात से अनजान था। ओ डॉन, अरे डॉन से फालतू पंगा नहीं लेना चाहिए था, वो आदमी किसी का सगा नहीं। अपनी बात खत्म करके अभिनव ने नाश्ता करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर शर्मिला फिर से बोल पड़ी, तो अब तुम बताओगे कि इस घर में किससे पंगा लेना है और किससे नहीं? अभिनव ने गर्दन उठाकर उसकी ओर देखा। तो और क्या बोलूं मैं? अगर किसी गुंडे या माफिया के आदमी को वो मेरे जैसे मामूली लड़की को मारने बुलाएगा तो खुद ही मार खाएगा ना। आखिर गुंडों के मन में भी तो घमंड होता है कि वो किसे पीट रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, अकल तो ठिकाने आ जाएगी उसकी कम से कम। अभिनव की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अगर फिलहाल इस बात के लिए पूरा सिंह परिवार उसे घर से बाहर निकाल देता तो भी वो परवाह नहीं करने वाला था। सही बोल रहा है अभिनव, सनी ने हड़बड़ी में गलती कर डाली और वो फंस गया। अचानक हरदेव ने बीच में कहा। सभी लोग उसके मुंह से ये बात सुनकर हैरान थे, सिवाय अभिनव के, जिसने तुरंत ही उन्हें गुस्से में जवाब भी दे दिया। और आपने उसे रोका भी नहीं, क्यों? क्योंकि आपको उस वक्त लगा था कि सनी जो कुछ भी कर रहा है वो सही है। इनफैक्ट उस वक्त क्या, आपको हमेशा से ही सनी सही लगता है और अनन्या गलत। और इसी वजह से आपने अनन्या से बिना पूछे या बिना कोई रीजन दिए उसे कंपनी की डील से भी निकाल दिया। अनन्या चौंक कर तुरंत ही अभिनव की ओर चिल्ला पड़ी, अभिनव चुप हो जाओ। वैसे तो अनन्या जानती थी कि उसके और उसके दादाजी के बीच अब दूरियां बढ़ चुकी थी, लेकिन उसे इसके पीछे हाथ भी अभिनव का ही लगता था। अभिनव से मिलने के बाद ही अनन्या की जिंदगी टूटना शुरू हो गई थी, इसलिए वो भी अब कोई मौका नहीं छोड़ती थी अभिनव पर चिल्लाने का और उसे कोसने का। अपने ऊपर अनन्या को भड़कते देख अभिनव भी ऊंची आवाज में बोला, तुम सही थी, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए, बाय। यह कहकर अभिनव अपना नाश्ता छोड़कर उठा और ब्रीफकेस लेकर घर से बाहर आ गया। गाड़ी में बैठते हुए ही उसने रानी का नंबर डायल किया। हेलो रानी। टाइगर सर, गुड मॉर्निंग। अभिनव की आवाज सुनकर रानी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मॉर्निंग। एलेक्स कॉर्पोरेशन से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। उन्हें आखिरी बार इन्फॉर्म कर दो कि टीम में सिर्फ अनन्या सिंह होनी चाहिए। अगर फिर से सनी सिंह बीच में आए तो कॉन्ट्रैक्ट तुरंत ही कैंसिल कर देना, हमेशा के लिए।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।